नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी प्रोग्रेसिव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था से संबंधित होने वाली और ये पार्ट 13 है। तो आज के इस वीडियो में भी हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे? तो ये थे दोस्तों प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 6 से 17 अक्टूबर 1949 के बीच। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों भारत में जो है 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया? तो दोस्तों भारतीय संविधान को जो है अर्ध संघीय कैसिवियर ने बताया। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पे, भारत के संविधान में द्विसदनी संसद का प्रावधान करने का विचार किसके संविधान से लिया गया था? तो ये लिया गया था दोस्तों ब्रिटिश के संविधान से। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने भारत संघ में दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था? तो दोस्तों ये जो है 10वें संविधान संशोधन के द्वारा दादरा और नगर हवेली को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया था। तो डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो भारत सरकार ने विकलांग अधिनियम जो है दोस्तों 1995 में पारित किया था। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय संविधान के 91वें संशोधन के अनुसार मुख्यमंत्री सहित कुल मंत्रियों को मिलाकर किसी राज्य के मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों के कितने प्रतिशत से ज्यादा नहीं हो सकती है? तो ये दोस्तों था 15% से ज्यादा जो है संख्या नहीं हो सकती। प्रश्न नंबर 9 है, भारत के किस राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को स्वीकृति दी? तो दोस्तों भारतीय संविधान के 100वें संशोधन अधिनियम 2015 ने भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि समझौते की पुष्टि की और ये जो राष्ट्रपति ने जो स्वीकृति दी थी ये भारत के प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति थे उन्होंने दी थी। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है, 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? तो दोस्तों लोकसभा ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 में पारित किया। तो ये था दोस्तों आर्थिक आरक्षण से संबंधित था। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 11वीं सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची जो कि 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी, इस अनुसूची में 29 विषय हैं। इनमें से स्वास्थ्य और स्वच्छता, ग्रामीण विद्युतीकरण, मत्स्य पालन, पेयजल, चारा, पशुपालन, डेयरी और पोल्ट्री, कृषि और भूमि सुधार शामिल है। तो दोस्तों ये जो 11वीं सूची जो थी दोस्तों ये 1992 में जो है ये 73वें संविधान संशोधन करके जोड़ी गई और इसमें जो विषयों की संख्या थी ये 29 विषय थे। तो इसमें जो है 29 विषय शामिल थे जिसमें से दोस्तों एक स्वास्थ्य और स्वच्छता भी शामिल है। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 85। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार धन विधेयक को राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा? तो ये है दोस्तों आर्टिकल 109। आर्टिकल 109 में कहा गया है कि जो धन विधेयक होगा वो राज्यों की परिषद में पेश नहीं किया जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों 13वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया।
प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 161। अनुच्छेद 161 जो है राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 16 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 263 किसकी स्थापना से संबंधित है? तो दोस्तों अनुच्छेद 263 जो है अंतरराज्यीय आयोग की स्थापना से संबंधित है। तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधित प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 6 में। तो जी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वो 8 थी। प्रश्न नंबर 19 है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों 22 भागों में। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? तो ये है दोस्तों भाग 22 में। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो अभी दोस्तों वर्तमान में जो है 12 अनुसूचियां हैं। प्रश्न नंबर 22 है, संविधान की द्वितीय सूची का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो भारत संविधान की द्वितीय सूची का जो संबंध है दोस्तों वो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 23 है, भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तो दोस्तों भारत की यदि आपको नागरिकता प्राप्त करना है तो आप देशीकरण से, जन्म से, वंशानुक्रम से, तीनों ही प्रकार से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? तो दोस्तों संपत्ति स्वामित्व की जो शर्त है आप भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 पे मूल अधिकार में राज्यों को निम्न में से कितने वर्गों में रखा गया? तो ये रखा गया है दोस्तों 4 वर्गों में। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने प्रश्न करे हैं आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वाकई में वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। यदि मेरे दोस्त ऐसे हैं जो चैनल पर पहली बार आए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि हमारी रोज की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो प्लीज़ आप लोग वहाँ भी जाकर अपना प्यार सपोर्ट दिखा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।